बातचीत करेंगे। अनामिका, पिछली बार 20 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी डिनर में शामिल हुए थे। तब योगी सरकार का पहला कार्यकाल था। बहुत सारे मंत्री उस दौरान भी उस डिनर में शामिल हुए, लेकिन बहुत सारे इस बार नए चेहरे हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार सामने से सुनेंगे, डिनर में शामिल होंगे, उनकी तरफ से जो मंत्र दिए जाएंगे उसको वो सुनेंगे। तो जब सारे मंत्री वहां सीएम आवास में प्रवेश कर रहे थे, आपकी बातचीत अगर हुई हो तो उनके भीतर कैसा उत्साह था, क्या उनके रिएक्शन थे? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस बार योगी मंत्रिमंडल का जो चेहरा है, जो तस्वीर है, पूरी बदली हुई है। बहुत बड़े बड़े मंत्री ड्रॉप कर दिए गए, लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे भी थे जिनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑबलाइज भी किया गया, उनको मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया गया। लेकिन वो मंत्री पहली बार मंत्री बने हैं। और इस तरीके से जब हम बात करते हैं रात्रि भोज की, तो है तो कार्यक्रम रात्रि भोज का, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े सियासी चेहरे बैठेंगे तो बात सियासत की भी होगी, बात 2024 के चुनाव की भी होगी, और बात मंत्रियों की परफॉर्मेंस की होगी, तो बात होगी इसकी भी कि लोकसभा की जो 80 सीटें यूपी से आती हैं, उसको लेकर के किस तरीके से सुशासन का पाठ पढ़ते हुए परफॉर्मेंस दिखानी है मंत्रियों को। और ये बात भी यहाँ पे की जाएगी, टास्क भी सौंपा जाएगा। और इस लिहाज से जो नए मंत्री बनाएंगे, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे, तो उनके पास ये चैलेंज होगा कि कैसे वो अपने आप को प्रूव करे। हालांकि अभी बहुत प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी सिर्फ 50 दिन हुए हैं सरकार को सत्ता संभालते हुए, मंत्रियों को अपना कार्यभार संभालते हुए। बहुत सारे मंत्री ऐसे जो विभाग को सिर्फ अभी समझ रहे हैं, अभी अधिकारियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, विभाग की खामियां अच्छाइयां सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीएम मोदी का ये दौरा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पीएम मोदी के टिप्स मिलेंगे और ये जानने का मौका मिलेगा कि आने वाले दिनों के लिए उनको कैसे काम करना है। हालांकि इस बार जिस तरीके से पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, मंत्रियों को ऑफिस में बैठने के लिए नहीं कहा गया है, क्षेत्र में ज्यादा वक्त देने के लिए कहा गया है, लेकिन पीएम मोदी का टिप्स देना, मार्गदर्शन करना कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बड़ी बात ये कि 2024 का जब हम जिक्र करते हैं, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से 2019 में यूपी ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी केंद्र में अगर बात की जाए तो। और खुद पीएम मोदी भी यूपी से ही आते हैं, काशी से ही सांसद हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो भी यूपी से ही आते हैं। तो यूपी की परफॉर्मेंस बहुत बड़ी हो जाती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी हो जाती है। यूपी ना की लड़ाई है बीजेपी के लिए, और ये बात बीजेपी बखूबी जानती है। और शायद इसीलिए नए सरकार में सत्ता संभालने के बाद जो नया स्वरूप है मंत्रिमंडल का, उसको कैसे उनकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए टिप्स दिए जाए, एक तरीके से उनको सुझाव दिया जाए। हालांकि कहा यह भी गया है कि बहुत सारे मंत्रियों को बोलने का मौका दिया जाएगा। वो बेशक कैबिनेट मंत्री ही होंगे, क्योंकि 52 लोग अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो हम डिप्टी सीएम हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, उन सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या अपने विभाग से जुड़ा हुआ, या पीएम मोदी का खास फोकस हो किसी विभाग पे, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो उन मुद्दों पर पीएम मोदी की ओर से टिप्स दिए जाएंगे। कुछ मंत्री अपनी बात भी कह सकेंगे, ये भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात ये कि ये भी कहा गया है कि भाई 2.25 घंटे चूंकि पीएम मोदी 5KD पर रहेंगे, तो बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो उनसे पहली बार मिलेंगे, उनके लिए बड़ा मौका होगा जब पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, मुखातिब होंगे वो। 17 के चुनाव के बाद भी पीएम मोदी ने ऐसे मोरल बूस्टअप किया था मंत्रियों का, ऐसे उनका। वैसे तो मोरल बूस्टअप जब हम करने की बात करते हैं तो टीम वर्क जो हमने देखा भी, तो टीम वर्क में जब बात आती है तो आती है सरकार और संगठन दोनों की। बहुत सारे मंत्रिमंडल में चेहरे ऐसे हैं जो संगठन से निकल के आए हैं, सरकार का हिस्सा बन गए। तो सरकार और संगठन दोनों ही एक ही माला कि दो अलग अलग जो है धागे हैं, तो उनको पिरो के कैसे चलना है ये भी बताया जाएगा। सरकार अलग नहीं, संगठन अलग नहीं है, कंट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। 2024 के चुनाव को लेकर आपस में मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, साथ मिलकर काम करें, इसको लेकर क्या बातें होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये कि सुशासन का मुद्दा, जिसको लेकर पीएम मोदी लगातार ये बात कहते रहते हैं कि वो जनसेवक हैं, तो जनसेवा की भावना मंत्रियों के अंदर कैसे आए, इसको भी लेकर पीएम मोदी की ओर से कहा जाएगा। और उसको लेकर एक नैतिक जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो हुआ। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई, सीएम भी रिपीट हुए हैं, तो नैतिक दबाव ज्यादा बढ़ गया है परफॉर्मेंस को लेकर। संकेत, आप बता रहे थे कि सभी मंत्रियों को 3-3 मिनट का समय दिया गया है। क्या यह भी बताया गया है क्या कि इस 3 मिनट के भीतर उनको कौन कौन सी बात रखनी है, अपने विभाग से जुड़े हुए तमाम पॉइंट्स रखने हैं, या फिर क्या कार्य योजना उनकी तरफ से बनाई गई है उस बात का जिक्र करना है? देखिए, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, यानी कि केंद्र सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश अव्वल राज्य है, सबसे आगे है दूसरे राज्यों की अपेक्षा। ये खुद कई बार समीक्षा में सामने भी आ चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भी कोशिश है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में इन कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करेंगे। पहले जो बातचीत होगी वो कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत होगी, उनके विभाग के बारे में उनसे बात किया जाएगा और 3-3 मिनट का लगभग कैबिनेट मंत्रियों के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे और वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र से संचालित योजनाएं हैं उनका भी फीडबैक लेंगे। यानी कि जो मंत्री हैं उन्होंने अपनी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है और वहीं दूसरी तरफ जो राज्य मंत्री हैं और जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनको एक साथ में बिठा के उनसे भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको टिप्स देंगे कि आखिर जो केंद्र की योजनाएं और उत्तर प्रदेश की कौन कौन वो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हैं और जिनको 2024 से इस तरह से जमीन पर उतारा जाए जिससे उत्तर प्रदेश में भी एक बेहतर माहौल बन सके और सुशासन का जो संदेश है वो पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता के बीच में जाए। यही वो वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा समय निकाला है और खुद सीएम आवास पर वो मंत्रियों से बातचीत करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये पहला मौका है सरकार बनने के बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार ठीक है संकेत, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट से पीएम का काफिला निकल रहा था। अनामिका के पास कोई अपडेट है, क्या जानकारी है अनामिका? और देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है, इस पूरे रास्ते बंद कर दिए गए, दोनों तरफ की जो सड़कें हैं उनको रोक दिया गया है, लोगों को जो वहां पे ट्रैफिक था थोड़ा बहुत उसको निकाल दिया गया है। और जो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री के काफिले के पहले जो एक ट्रैफिक को लेकर जो गाड़ी आती है उसका मूवमेंट हो गया है, वो यहाँ पर आ गई है। और देखिए ये गाड़ी देखिए यहाँ से गुजर भी रही है। इसके बाद वो देखिए जो रास्ता देख रहे हैं दूर तक जहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, दोनों तरफ की सड़कों को खाली कराने का मतलब ये है कि अब पीएम मोदी की गाड़ी को काफिला जो है आपको कुछ देर के बाद सामने से आता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ पे बड़ी अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट ये कि ये देखिए अब इस रास्ते को रस्सियों के जरिए क्लोज कर दिया गया है, रोक दिया गया है, यानी कि अब कोई भी रास्ता ना इधर से खुला हुआ है ना उधर से खुला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के गाड़ियों का जो काफिला है, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, आनंदीबेन पटेल भी इनके साथ में होंगी, सभी के गाड़ियों का काफिला आपको ठीक सामने से आता हुआ नजर आएगा। और चूंकि अब 10 मिनट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एयरपोर्ट से जो डिस्टेंस है 5 km का वो मात्र 10 किलोमीटर का है और ये डिस्टेंस और भी ज्यादा कम हो जाता है जब ट्रैफिक ना हो। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद जो है पीएम मोदी के जो गाड़ी का काफिला है वो कैंट होता हुआ सामने से आता हुआ नजर आएगा। आपको भारी संख्या में आपको पुलिस बल दिखाई दे रहा होगा, उनके पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे पीएम मोदी की गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है और कुछ ही देर के बाद आपको जो रास्ता है वहां से पीएम मोदी के गाड़ियों के आने का जो सिलसिला है वो दिखाई दे देगा, शुरू हो जाएगा। काफी खूबसूरती से सजाया गया इस पूरे चौराहे को, मुख्यमंत्री चौराहे को, लेकिन आज इसकी छटा कुछ और देखने को मिल रही है क्योंकि जो होर्डिंग्स आमतौर पर लगी होती है उसके इतर हर होर्डिंग पर सिर्फ एक ही चेहरा है और एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी का लखनऊ आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यही होर्डिंग्स जो है यहां से लेकर आपको एयरपोर्ट तक दिखाई देंगी। यानी कि जिस तरीके से यूपी की जनता ने सत्ता सौंपी दोबारा बीजेपी को, तो उसमें पीएम मोदी ने जिस तरीके से मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है, अब मौका ऐसा है कि जब शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी लखनऊ आ रहे हैं तो आज मौका है रात्रि भोज का। उस देखिए और अब देखिए जो गाड़ियां जो देख रहे हैं आप सामने वो धीरे धीरे जो पहले चलती है काफिले के वो आपको आती भी नजर आ रही है, यानी कि कुछ सेकंड्स का जो फासला है पीएम मोदी। ये देखिए अब सारी गाड़ियों के आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि जिस तरीके से ट्रैफिक अलर्ट हुआ उसके बाद से इस बात का आइडिया लग गया था कि अब जो है अब पीएम मोदी की जो गाड़ियों का काफिला है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसको देखते हुए यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है। जो मैं जिक्र कर रही थी कि आज पीएम मोदी का जो आगमन है, जो कार्यक्रम है, जो रात्रि भोज है, अब वो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ठीक है बाकी सारी जिम्मेदारियां चुनौतियां एक तरफ, लेकिन आपसी जो एकता, एक जो यूनिटी और जो उसका मैसेज देने का प्रयास होता है वो भी यहाँ पर पीएम मोदी की ओर से देने का प्रयास होगा कि भाई सभी टीम वर्क की तरह काम करें, सरकार हो, संगठन हो, सारे मंत्री हो, इन सब से इतर वो सिर्फ और सिर्फ जनसेवक हैं, ये भावना उनके अंदर होनी चाहिए। और यही मूल मंत्र देने के लिए पीएम मोदी आज लखनऊ में मौजूद भी रहेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे हलचल बढ़ी हुई है उसको देखते हुए आप अंदाजा लगाइए अमित कि आज जिस तरीके से पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आ रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पहले पीएम मोदी नेपाल गए, फिर कुशीनगर आए और उसी में ये तय किया गया कि मुख्यमंत्री इसी बीच में लखनऊ भी आएंगे जहां वो रात्रि भोज करेंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा जब हम जिक्र करते हैं इसका तो हम ये देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस तरीके से जो संदेश दिए वो आज के देश में भी और आज की परिस्थिति में भी कितने ज्यादा एग्जिस्टेंस उनकी है। और इसी को देखते हुए पीएम मोदी का आज का जो दौरा है अलग अलग जगहों का वो कितना महत्वपूर्ण रहा, तस्वीरें बेहद खूबसूरत आई। लेकिन आप अभी मौका होगा तो रात्रि भोज का जिसमें बात होगी सरकार की, सियासत की, सुशासन की और बात होगी 2024 के चुनाव की। एक बार संकेत से भी अपडेट लेते हैं। संकेत, जिस बात का जिक्र अनामिका कर रही है कि सरकार और संगठन के बीच में तालमेल और बेहतर हो पाए और उसी बेहतर तालमेल के